BPA न्यूज, देश का सच। राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के शासन में चोर लुटेरे हुए बेलगाम। चोर लुटेरों ने नया तरीका अपनाया लूटने का। सवारी बन के लूट की घटना को दिया अंजाम। ऐसी एक घटना घटी जिसमें एक ऑटो चालक ने रानी बाग से सवारी को बिठाया था जो मंगोलपुरी में उतरी थी। चालक दोपहर 2 बजे के करीब सवारी लेकर मंगोलपुरी पहुंचा तो सवारी ने कहा, सर अपना फ़ोन दे दीजिए, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही ऑटो चालक ने सवारी को अपना फ़ोन दिया एक कॉल करने के लिए, सवारी फ़ोन लेकर हुई फरार। ऑटो चालक ने इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी। मौके पर पहुंची PCR वैन ने ऑटो चालक को लेकर राजपार्क थाने पहुंची, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने ऑटो चालक को 6 से 8 घंटे तक बैठाए रखा। इसकी सूचना मिलने पर BPA न्यूज़ के संवाददाता रेखा दुग्गल अपने साथियों के साथ थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मामले के बारे में जानकारी चाहिए, जिस पर अधिकारियों ने बात करने से इनकार किया। क्या पूरा मामला है, सारा मामला विस्तार से बताइए। भैया ऐसा था कि नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे चाचा थाना राज पार्क में अपना अंदर वो है बंद है और दिन में 2 बजे ये अपने ऑटो से किसी एक सवारी को बैठाया था और उस सवारी ने रानी बाग से बैठाया और यहाँ B ब्लॉक मंगोलपुरी में आए तो उन्होंने बोला कि भैया कि आप थोड़ी देर अपना फ़ोन दिखा दो, तो उन्होंने अपना फ़ोन दिखा दिया और वो थोड़ा सा इधर उधर इधर अंदाज़ा वो हाथ उनका नज़र गई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन लेके वो फ़रार हो गया। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया, 112 नंबर पे कॉल किया और उसके बाद उस जिप्सी वाले ने ये बोला कि भैया आप मेरे पीछे पीछे आइए और इस थाने के अंदर, और यहाँ पर वो थाने में आए। उन थानों वालों ने बोला कि आप डिब्बा और मोबाइल लेके आ जाइए, उससे हम आपकी सॉल्यूशन करेंगे और मोबाइल को रिकॉर्ड में डाल देंगे। तो उन्होंने ये बात करी। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपका बंदा बंद होगा। इन्होंने हमें कोई वो नहीं लिया। शाम के 6 बजे तक इन्होंने हमें इसी गुमराह में रखा कि आपका बंदा छूट जाएगा, मगर छोड़ा नहीं। शाम के 6:30 बजे हमसे इन्होंने बोला कि माफ़ीनामा लिख दो और हम आपका बंदा सुबह छोड़ देंगे। तो हमने ये भी कोशिश करा कि मैंने कहा चलो माफ़ीनामा से क्या बता वो हमें छोड़ दें, मगर उन माफ़ीनामा लिखवाने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने यही बोला कि कल 2 बजे सिविल लाइन पुलिस कॉलोनी में वहाँ आना और अपने चाचा को लेके चले जाना। ये पूरी वारदात। अच्छा, अभी आपने PCR कॉल करी थी, PCR आई थी, PCR आने के बाद की क्या कार्रवाई हुई? सर मैंने PCR को कॉल किया। मैंने उनसे बोला कि सर मेरे चाचा यहाँ पर थाना में आए थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने, मगर उन्होंने उसी को बंद कर लिया और हमें ये नहीं बताया कि क्यों बंद किया, किस लिए बंद किया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यही बताया कि आपके चाचा ने कोई मिसप्लेस वर्ड यूज़ किया है, इसलिए हमने अपने चाचा को बंद कर लिया है। केस अभी कोई भी नहीं बताया उन्होंने कि कुछ ही नहीं बताया। SO साहब से भी बात की थी, हमने उनको भी कहा था कि सर देखो ऐसी ऐसी बात है, अगर गरीब आदमी है, ऑटो वाला है, हो सकता है उसके बोलने में फ़र्क हो गया हो, उसका तो फ़ोन तो छीना ही गया है, लेके भागा ही गया है, उसने तो कोई गलत नहीं कार्रवाई किया। आपने जो IO ने कैमरे में भी जाके देखा है, फ़ोन तो उसको लेके गया है, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई करने के, उसको ढूंढने के मैंने IO साहब से बात करने की कोशिश की कि साहब आप 2 मिनट से आपसे बात करनी है, आपने जो है इनके चाचा को क्यों अरेस्ट कर रखा है। इनकी वाइफ भी हमारे साथ खड़ी है, वो भी तब से 1 बजे से यहीं पे भूखी प्यासी खड़ी है, रो रही है, गिड़गिड़ाई है। उन्होंने SO साहब के पैर भी पकड़े हैं, माफ़ी मांगी है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है, हालांकि ये गलती नहीं है क्योंकि एक्चुअल में उनका फ़ोन छीना गया है, चोरी हुआ है, वो लेके भाग गया है जो भी सवारी थी। उसके बावजूद उनको यहाँ पे अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोल दिया या छीन लिया है तो उसको वार्निंग दे के भी छोड़ा जा सकता था। ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गुनाह किया है कि उनको पूरे दिन यहाँ पे बंद करके रखा जाए और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये FIR की कॉपी उनकी है, फ़ोन की, जुर्म तो नहीं किया ना, फ़ोन चोरी की FIR दे रखी है। इसमें ये जो IO हैं, ASI हैं रामोद जी, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने, हमारे वकील साहब ने बात करने की कोशिश की कि सर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो आपने इनको अरेस्ट करके बिठा लिया है। गरीब आदमी ऑटो वाला है, उसका फ़ोन छीन लिया है, उसकी गलती यही है कि उसने, सवारी ने फ़ोन मांगा और उसने फ़ोन दे दिया, आप उसको बिठा के पूरे दिन से प्रताड़ित कर रहे हो। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी मंशा जो है इसमें पैसे वैसे की है, डिमांड की गई है, इनसे बदतमीजी की गई है और इनके जो सिर पे दरवाज़ा भी मारा गया है, गाड़ी का दरवाज़ा लगा है यहाँ पे। इन्होंने जो भी इससे बात करने जा रहे हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीधा जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और बिना किसी रीज़न के उनको बिठाया, पूरी रात से बिठा रखा है, 1 बजे से 2 बजे बिठा रखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा क्राइम किया है कि उनको ऐसा, उनके सज़ा मिलनी चाहिए। ये है कि यहाँ पे एक आम इंसान जिसका फ़ोन चोरी हुआ
वो अपनी कंप्लेंट लिखवाने आता है राजपारक मंगोलपुरी सुल्तानपुरी थाने में। अब वो अपनी कंप्लेंट लिखवाने आया कि जी मेरा फ़ोन चोरी हुआ फलानी जगह से और इस जगह पे उन्होंने पीसीआर कॉल करी। वहाँ से उन्हें पीसीआर वाले कहते हैं आप इस जगह पे पहुँच जाइए, आपका जो है जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी लिखी जाएगी। अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखने की जगह उसे उल्टा किसी 751 के मुकदमे में बंद कर दिया गया। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी सुनवाई हुई तो SHO साहब या IO साहब थे, वो बात करने को पहले राज़ी नहीं थे IO साहब। तो IO साहब हमें ये कह रहे थे कि जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, ड्यूटी अफसर से जाके बात करो, ठीक है ना, आप कौन होते हैं, आपको क्यों बताया। मैंने उन्हें बोला जी मैं रोहिणी कोर्ट से हूँ, मेरे सीनियर एडवोकेट साथ आ रखे हैं, ठीक है, आप हमसे बात करिए। लेकिन वो सुनने को कोई भी राज़ी नहीं, कह रहे ड्यूटी ऑफिसर से बात करो। ड्यूटी ऑफिसर कोई बताने को राज़ी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। उसे जबरन 6 घंटे से अंदर बंद कर रखा है, ठीक है। उसके किसी भी परिवार वालों को इत्तला नहीं किया गया था कि उसे किस मुकदमे में बंद किया गया या उस पर क्या लगवाया गया है, उस पर एक्ट क्या लगी है, कुछ नहीं। हमने पहले SHO साहब से बोला तो SHO साहब कहते हैं हम कुछ नहीं बताएंगे, कि आपको बताएं क्यों, ये पेश होगा तो सीधा कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो अब बताइए तो सही, आपके सामने कोई आम आदमी ने, एक एडवोकेट बैठा था और एडवोकेट आपसे ये डिमांड करा था कि जी मेरे क्लाइंट को आपने किस पर्पज़ से बंद किया है, किस केस में बंद किया है, एटलीस्ट बताइए। लेकिन उनकी जो ड्यूटी बनती थी उन्होंने बिल्कुल ना निभाते हुए उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, ये बंद रहेगा, हम इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, कंप्लेनेंट, एक कंप्लेनेंट अपने ही केस में जिसमें वो कंप्लेंट लिखवाने आया था उसके बावजूद वो बंद है। एक कंप्लेनेंट को शायद ही ये कोई पहला ऐसा केस होगा जिसमें कंप्लेनेंट अपने केस में बंद है। अब मेरा सिर्फ यही है कि उसको इंसाफ मिले। जो संतोष जी हैं उन्हें एक ऑटो ड्राइवर हैं, सामने वाले से 10,000 रुपये की डिमांड करी गई। 10,000 रुपये वो कहाँ से लाए? 100 रुपये की सवारी उठाता है, 200 रुपये की सवारी उठाता है, 200 रुपये की सवारी उठाने वाला बंदा 10,000 रुपये एकदम से इकट्ठे करके कहाँ से लाए? मेरा प्रशासन से यही सवाल है, DCP साहब से यही सवाल है कि प्लीज़ अपने इस थाने के ऊपर या फिर इस थाने के जो IO हैं इसमें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और प्लीज़ जो ये बेगुनाह बंद है उसे या तो अभी एक्शन लेके आप लोग बाहर निकालिए या इस पर जो जज साहब सुनवाई करेंगे उस पर IO के खिलाफ एक्शन हो। क्या नाम है आपका? मेरा उषा देवी है। क्या पूरा मामला? पूरा मामला तो ये है, इनका सवारी उठाए रानी बाग से या मंगोलपुरी लाए थे, तो वो सवारी उतरी, कह रहे मैं वापसी चलूँगा, माल लेके आ रहा हूँ, आपका फ़ोन दे दो मुझे, थोड़ी देर फ़ोन कर लूँ माल वाले को। इन्होंने फ़ोन दिया है, फिर वो बात करते हुए एक बारी गए हैं गली में अंदर, फिर वापसी आए, फिर उसके बाद में दोबारा गए अंदर, उसके बाद में वो भाग गए, आया ही नहीं। ये उतर के भी देखे हैं, नहीं मिला। उसके बाद में इन्होंने आया है, कॉल करी है किसी का फ़ोन लेके, उसके बाद में इन्होंने बुलाया है नंबर पे। हाँ, इन्होंने बुलाया है, फिर ये लेके भी गए हैं वहाँ पे। आप भी बता दो। अभी यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने आए, इन्हों को भी बंद कर दिया इन्होंने। तो कुछ तो बताना चाहिए ना भाई, बंद क्यों कर रखे हैं हमने, क्या कंप्लेंट लिखी है, क्या नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं। प्रशासन की तरफ से आपसे डिमांड भी करी गई है? डिमांड करी है पैसों की। 10,000 मांगा है। 10,000 मांगे छोड़ने के? हाँ, 10,000 मांगा है। अरे एक वो बड़ा अफसर है, तो मैंने उनके आगे भी हाथ जोड़ा है, पैर पकड़ने जाए, वो खुंदक में गाड़ी बंद करा, मेरे सर पे लगी गेट की। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? अजय साहब, सर नाम क्या है आप ये बता दो। कर लो 2 मिनट। हाँ ये इनकी बुनियादी कंप्लेंट एक मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा अपनी तरफ से कंप्लेंट तुम्हारे नाम से। पूछ रहे हैं, एडवोकेट हैं, नहीं है कुछ और समझ रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ ही अभी कंप्लेंट देता हूँ, अंदर कंप्लेंट लिख के मैं रिटर्न में दूंगा इस चीज़ की कंप्लेंट। सर आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप बात करने से ऐसा क्यों भाग रहे हैं, बताइए आप। ऐसा क्या कर दिया आपने? करना बनता है सर। दे रहे हो ना जवाब, नाम क्या इनका ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना? मैं आपके खिलाफ दे रहा हूँ रिटर्न में स्टेटमेंट। सर आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं, आप बताइए। हम लोग भी कोई जिम्मेदार आदमी हैं, आए हैं आपसे बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पे, तो आपको 2 मिनट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप तो बातें करने के लिए तैयार नहीं, सुन ही नहीं रहे, बताइए। सर 2 मिनट बात करेंगे आप? आपने किसी को अरेस्ट किया है, इस मुद्दे पे हमें बात करनी है। 2 मिनट, आप 2 मिनट देना नहीं चाह रहे? ठीक है सर, आप बात नहीं कर रहे। ये हमारे IO साहब हैं और इनसे हम काफ़ी देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भी जुबान नहीं खोल रहे हैं। इन्होंने एक आदमी को अरेस्ट किया हुआ है और ये मुँह छुपा के ऐसे भाग रहे हैं जैसे इन्होंने कोई गुनाह कर रखा है। कोई बात नहीं बेटा, कल कोर्ट में देखूँगा तेरे को मैं। कब तक भागेगा देखता हूँ तेरे को।
साहब हैं, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने हमारे एक जानकारी बंदे को अरेस्ट कर रखा है ये, और बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं, आप आईओ साहब से बात करेंगे, ठीक है। ये साहब है, आ जाओ ऐसा। ये सब आईओ हैं, इनका तो बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो गलत बात है, उस बातों को पूरी बातें आपको रिपीट करवाएं, सारी बातें नहीं क्या हो जाएगा सर? तरीके से बात करने वाली बात नहीं है। ये अगर आईओ है तो ड्यूटी पे 2 जवाब नहीं दे सकते, 1 मिनट बात नहीं कर सकते। आप सारे हकीक अलग अलग हैं, बताओ। हम सारे की टीम से हैं। हाँ जी। तो किसको समझाइए, बताओ आप। सर मुझसे बात कर लीजिए। हाँ बताओ, किस मैटर पे पकड़ रखा है, क्यों पकड़ रखा है? उनको जो कहना आपके साथ पहले ये ऐसा ही है, क्या है? सर एक बात ये बताइए, आप मुझे जब आईओ साहब से इतने प्यार से 2-3 बार पूछ रहे हैं, हम जिससे लोग तो पहले झगड़ बता भी दिया, रहे हैं हम लोग तो खुद आए ना आपसे पूछने के लिए, और कोऑपरेट पूछ कर रहे रहे हैं। थे, एक बंदा को जवाब नहीं दे रहा, ऊपर से फिर बदतमीजी बातें बोल रहा है। मैडम मेरे हिसाब से देखिए सर मेरी बात, इनके खिलाफ एसएचओ साहब ने खुद बोला है कि आके बात कर लेंगे। मैंने पहले अगर ये तरीका इनका ऑन कैमरा ऑन कैमरे पे ये बदतमीजी की इन्होंने, आप क्या अगर बात कर रही एक मेरे साथ में बदतमीजी का मतलब है, फिर मैं सुनूंगा। वकील साहब कोई नहीं, कोर्ट में फिर नहीं पढ़ने दूंगा, ये बात पता है आप लोगों को। अगर ये इस तरीके की बदतमीजी करेंगे कल तो वहीं आएंगे ना, ये कल वहीं आएंगे ना। किसी के तो रिस्पेक्ट करो, वकील साहब बात करें उनकी दे लो, मैं बात कर रहा हूँ, मैडम बात करें, किसी एक से तो बोलो कि हाँ ठीक है 2 मिनट बात कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो कम से कम सामने वाले को इज्जत से बात करनी चाहिए। रेस्पेक्ट क्या करेगा, फोटो खींच रहा फोटो खींच रहा है, हाँ बुला लेना है, इधर ही बुला रहे हैं फोटो खींच के। वो तो कह रही एसएचओ साहब को मैंने फोन पे बात की, उन्होंने कहा है आप एक बार आके बात कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे बात करते हैं, ये क्या तरीका हुआ बातें करने के लिए